तो दोस्तों कल मैं गया था गोकुल क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम फीड पे काफी टाइम से हमारे कृष्णा जी की वीडियो आ रही थी। तो मेरा मन कर गया था कि एक बार गोकुल चलते हैं और उनका बचपन कैसे बीता था गोकुल के अंदर ये चीजें पता करते हैं वहाँ के लोकल लोगों से। और जैसे ही गोकुल के अंदर मैं एंटर होता हूँ और रमन नीति गेट के पास में अपनी पार्किंग में बाइक लगा रहा होता हूँ तभी मुझे दर्शन हो जाते हैं हमारे गिजराज जी के, जो कि लोगों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे इनके शॉट भी आते हैं जहाँ पे कि देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना जो, और कितने शांत स्वभाव के। गिजराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद में मैं सीधा चला जाता हूँ फिर रमन नीति के अंदर, जहाँ पे मैं अपने सबसे पहले जूते उतार लेता हूँ क्योंकि भाई वहाँ पे नंगे पैर जाया जाता है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, धूप की वजह से जमीन इतनी गर्म हो गई है कि वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं जाता। फिर मैं सामने का व्यू देखता हूँ जो कि है ना स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से रमन नीति के अंदर जाने का, जहाँ पे मंदिर बना हुआ। और इतनी धूप में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं जो कि हमारे कान्हा जी का बचपन देखने के लिए आए कि वो यहाँ पे कैसे रहा करते। और धूप की वजह से पैर बहुत ही ज्यादा गर्म हो गए थे, तो इसलिए मैं अपने पैरों को रेत में रगड़ने लग जाता हूँ जिससे कि थोड़ी बहुत ठंडक मिल जाए। और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है ये सब करने में और मुझे हंसी भी आ रही होती। और आज से मैं 10 साल पहले जब यहाँ पे आया था तो भाई यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, बट अब तो इतनी अच्छी व्यवस्था बन गई और इतना सुंदर लगने लगा ना देखने में, भाई दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है बस यहीं पे बस के रह जाए। और जैसे मंदिर के अंदर एंटर होते भाई वहां तो भीड़ देख के पागल ही हो जाता हूँ। मैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए। इतनी भीड़ होने के बाद भी फिर भी मैं वेट करता हूँ, जैसे ही मंदिर खाली हो जाता है तो भाई मैं बिल्कुल क्लोजअप से जाके उनके दर्शन करता हूँ और उनसे थोड़ी शिकायतें होती है वो शिकायतें करता हूँ। फिर भाई मैं वहां से भी बाहर निकल जाता हूँ शिकायत करने के बाद। दर्शन करने के बाद मंदिर से मैं जल्दी बाहर आ जाता हूँ क्योंकि ठाकुर जी को ज्यादा देर देखने से ऐसा लगता है कि बस अब यहीं पे रुक जाओ और घर पे नहीं जाना। और दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी मंदिर जाऊँ और मुझे वहां पे मेरे महादेव जी के दर्शन ना हो। यहाँ भी मुझे मेरे महादेव जी मिल जाते हैं, मैं जल्दी से उनके आगे सिर झुका देता हूँ। थोड़ी सी उनसे भी शिकायत करने के बाद में थोड़ी सी देर उनके पास में बैठने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा आगे और चला जाता हूँ घूमने के लिए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद में हमारे कृष्ण जी की इतनी सुंदर सुंदर सीगरी बनी होती है कि भाई एक बार देख लो तो दिल खुश हो जाए। भाई देख सकते हो कि कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में, और इतनी सुंदर लग रही थी देखने में कि भाई यहाँ पे तो लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी, बड़ी मुश्किलों से मैं यहाँ पे शॉट ले पा रहा था। मेरे को यहाँ पे 1.5 घंटा लग गया ये सारी चीजें कवर करने में, जहाँ के लोग थोड़े थोड़े कम हो रहे थे इस वजह से मैं ये सारी चीजें पिक भी कर पाया, वरना लोगों की भीड़ की वजह से तो मैं एक भी पिक नहीं कर पा रहा था। गर्मी बहुत होने की वजह से भाई मैं तो ठंडी रेत पर आराम से बैठ जाता हूँ और रेत से खेलने लग जाता हूँ। वैसे भी यहाँ की मान्यता है कि जो भी इस रेत में खेलता है उसकी बॉडी में कहीं भी जो भी पेन होता है वो ठीक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सारे लोग रेत में खेल रहे होते हैं, लेटे होते हैं। और वहाँ पे मुझे क्यूट क्यूट हिरन देखने के लिए भी मिल जाते हैं जो कि बहुत ही सारे होते हैं वहाँ पे। और आप लोगों को अगर पार्ट 2 देखना हो तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊंगा।